हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक। आपको जैसा कि जानकारी है कि मैंने अपने चैनल पर एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस है, वन वर्ड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो मैं साइंस के चैप्टर वाइज वो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, हाइड्रोजनीकरण में इनमें से कौन सी धातु उत्प्रेरक का कार्य करती है। यानी यहाँ पर आपके सामने कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं और उन्होंने पूछा है कि कौन सी धातु है जो एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, तो दैट इज निकेल। निकेल एक ऐसी धातु है जो हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का काम करती है, राइट। उसके बाद आता है आपका हेक्सेन। हेक्सेन के अणु में कुल कितने एकल आबंध है। तो आप ये देखिए, ये आपका हेक्सेन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपने लगा दी। इस तरह से हेक्सेन का पूरा अणु हमने बना लिया। हेक्सेन में 6 कार्बन होती हैं, तो 6 लगा दी। अब हम इसे काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो बॉन्डिंग्स काउंट करने के बाद हमें कितनी मिली? 19। तो हेक्सेन के एक अणु में कितने एकल आबंध है? 19। ठीक है, N2 के अणु, N2 यानी कि नाइट्रोजन के जो अणु हैं, ठीक है, उनमें कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध। कितने? 3 माने कि 3 आबंध होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है किस पदार्थ का दहन ज्वाला रहित होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको जलाने पर उसमें से कोई ज्वाला नहीं निकलती? दैट इज चारकोल। आपने देखा होगा जब चारकोल जलाया जाता है तो उसमें से कोई ज्वाला नहीं निकलती। साबुन उद्योग का उत्पाद है, जो साबुन उद्योग है वहाँ पर क्या उसका उत्पाद है? दैट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है ना साबुन बनाने के लिए। एल्काइन की समजातीय श्रेणी का तीसरा सदस्य है। ध्यान से देखिए, एल्काइन की समजातीय श्रेणी का तीसरा सदस्य कौन है? दैट इज, आपको पता है कि एल्काइन आपका इथाइन से शुरू होता है। इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन। तो एल्काइन की समजातीय श्रेणी का तीसरा सदस्य कौन है? ब्यूटाइन, राइट। किसका उपयोग कफ सिरप में होता है? कफ सिरप में क्या डला होता है? शर्करा और इथेनॉल। ठीक है, शर्करा और इथेनॉल होता है कफ सिरप में। आपका CHO जो है ये क्या है? दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड ग्रुप। बेंजीन का आणविक सूत्र है। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? C6H6, राइट। ये बेंजीन का आणविक सूत्र है। 2 भिन्न परख नलियों A तथा B में एसिटिक अम्ल में क्रमशः 2 यौगिक X तथा Y मिश्रित किए गए हैं। ठीक है, 2 अलग अलग परख नली हैं, एक A है और दूसरी B है। ठीक है, उसमें जो एसिटिक अम्ल है वो डाला गया है और X और Y उसमें मिलाए गए हैं। दोनों परख नली में, एक में X डाला है, एक में Y डाला है। ठीक है, अब केवल B में CO2 उत्पादित होती है। जो B वाली परख नली है उसमें क्या निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो आप बताइए ये X और Y क्या है? तो देखो, X क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Y क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसीलिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कर देता है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। एसिटिक अम्ल की उपस्थिति को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट का। अगर हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करें तो हम एसिटिक अम्ल की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। 2 यौगिक एस्टर का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? प्रोपेनॉल और प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, मतलब एक अल्कोहल का ग्रुप होना चाहिए और दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल का ग्रुप मिलते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे इथेनॉल और
इथेनोइक अम्ल, उसको मिक्स कर देंगे तो भी क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। क्लोरोफॉर्म CHCl3 का गलनांक और क्वथनांक कितना है? तो देखिए क्लोरोफॉर्म का गलनांक है 209 और क्वथनांक है 334। एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH का गलनांक और क्वथनांक कितना है? तो इसका जो गलनांक है 290 है और क्वथनांक है 391। ठीक है। CNG का प्रमुख घटक क्या है? CNG का प्रमुख घटक है मीथेन। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के अपरूप हैं ग्रेफाइट, फुलेरीन कार्बन और हीरा। ठीक है। सिरका विलयन में लगभग उपस्थित होता है। ठीक है। सिरका जो होता है विलयन की फॉर्म में कैसे उपस्थित होता है? जल में 7 से 8% इथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। तो उसी को हम सिरके का विलयन कहते हैं, यानी कि जल में 7 से 8% इथेनोइक अम्ल आ जाता है, दैट इज द सिरका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथीन व इथाइन डैश हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। तो इथीन और इथाइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। कार्बन परमाणुओं का लंबी श्रृंखला का निर्माण करना कहलाता है। ठीक है। तो जो कार्बन परमाणु एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं वो क्या कहलाता है? श्रृंखलन, यानी कि कैटिनेशन कहलाता है। जब खाना पकाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका अभिप्राय क्या है? ठीक है। जब खाना पकाते समय बर्तन की तली जो होती है वो नीचे से क्या हो जाती है? काली। तो उसका क्या मतलब है? ईंधन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं जलता है। ठीक है। इसका मतलब उसका जो ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जलता है। एथेन के आणविक सूत्र में बंधों की संख्या कितनी है? मतलब जो एथेन होता है उसके आणविक सूत्र में कितने आबंध होते हैं? तो दैट इज, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आबंध इसमें है। राइट। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन श्रेणी के 5वें सदस्य के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। जो आपकी एल्काइन श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी आपकी इथाइन से शुरू होती है, तो 5वां सदस्य कौन सा होगा? आप गिन लीजिए। इथाइन, देन देखिए इथाइन, फिर प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन और फिर हेक्साइन। यानी 5वें नंबर पे कौन आया? हेक्साइन। तो यानी कि 5वां सदस्य क्या हुआ? हेक्साइन। और हेक्साइन में कितने कार्बन है? 6। तो ठीक है, उसमें अणु की संख्या कितनी हो गई? 6। साबुन का आयन, साबुन में जो आयन होता है दैट इज RCOO-। ठीक है। प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो देखिए प्रोपेनल में CHO का ग्रुप होता है। नल, नल यानी अल की आवाज है वो कि CHO से आ रही है। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में है। कीटोन का जो ग्रुप है C+O, दैट इज कीटोन ग्रुप। और आपका एल्कोहल का ग्रुप है OH। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल CH3COOH में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। CH3COOH में हाइड्रोजन परमाणुओं की कितनी संख्या होती है? 1। ठीक है। देखो कैसे, ये आपका CH3COOH है, ये आपका क्या है? एसिटिक अम्ल है। ठीक है। और इस एसिटिक अम्ल में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो CH3COO नेगेटिव, यानी कि ये वाली जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है। H+ आयन्स अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो रही है, तो इसलिए इसमें कितनी हाइड्रोजन है? ओनली 1। CH3CO CH2 CH3 का आयुपैक नेम बताना है, तो आप इसके कार्बन्स गिन लो 1 2 3 4। 4 से ये ब्यूट है। ठीक है। बीच में CO ग्रुप आ रहा है, मतलब ये कीटोन ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 2, सो दैट इज ब्यूटेनोन 2। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट और जल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताया था अभी, एसिटिक अम्ल और अल्कोहल जब मिक्स होते हैं तो वो अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है H2SO4 की उपस्थिति में। और इस तरह से होती है CH3COOH plus C2H5OH, concentrated H2SO4 is formed
CH3COC2H5 दैट इज एस्टर एंड वाटर रिमूव। ये जो वाटर है, एक हाइड्रोजन इसका और OH का, ये रिमूव हो जाता है, तो ये आपकी अभिक्रिया एस्टरीकरण है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं शैम्पू, सर्फ, सर्फ एक्सेल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपमार्जक से बनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।